नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सिन्हा, आयुर्वेदाचार्य, और आप सबों का मेरे YouTube चैनल आयुर्वेदा इन डेली लाइफ में स्वागत करती हूं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि फल का सेवन हमें कब और कैसे करना चाहिए। फ्रूट या फल नेचर का गिफ्ट है, ये हमारे डाइट में जरूर होना चाहिए। फल में प्रचुर मात्रा में विटामिन, मिनरल और फाइबर पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के साथ आवश्यक है। ज्यादातर लोग फल का सेवन प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, जिससे उनका पूरा लाभ उसे नहीं मिल पाता है, बल्कि डाइजेशन प्रॉब्लम, स्किन एलर्जी, बाल सफेद होना और बाल झड़ने जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। फल लेने के बावजूद भी उन्हें विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है और मल्टीविटामिन खाने की जरूरत पड़ जाती है। फल हेल्दी है ये समझकर सभी लोग इसका सेवन जब चाहे तब करते हैं, जिसके कारण उन्हें फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। आयुर्वेद में आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ऋषि ने अपनी संहिताओं के फल वर्ग में फलों का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज, इसे कब लेना चाहिए, हमारे शरीर पर इसका क्या इफेक्ट होता है, आदि विषयों पर विस्तार से वर्णन किया है। इन संहिताओं के अनुसार हमें फलों का चयन किस प्रकार करना चाहिए एवं इसके बारे में क्या कहा गया है। प्रकृति के अनुसार हमें खुद के प्रकृति का विचार करके, यानी वात, पित्त और कफ के अनुसार फलों का चयन करना चाहिए। जैसे कि जिनकी वात प्रकृति है, यानी जिनके शरीर में वात और पित्त डोमिनेंट है, यानी कि वैसे लोग जो दुबले हों, जिनमें चिड़चिड़ापन हो, उनको अंगूर, मुनक्का, खजूर, केला, आम, चीकू, पपीता, तरबूज जैसे फलों को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। और सेब, संतरा, मौसमी, नाशपाती जैसे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। जिनकी कफ प्रकृति है, यानी जिनके शरीर में कफ ऑलरेडी बढ़ा है, यानी वैसे लोग जो मोटे हों, उन्हें केला, सीताफल, आम, चीकू जैसे फल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके जगह पर उन्हें नाशपाती, सेब, संतरा, मौसमी जैसे फलों का सेवन करना चाहिए। ऋतु के अनुसार हमें ऋतु का ध्यान रखकर फलों का चयन करना चाहिए। जिस ऋतु में जो फल अवेलेबल हो, हमें उन्हीं का सेवन करना चाहिए। यानी कि हमेशा हमें जहाँ तक हो सके सीजनल फ्रूट का ही सेवन करना चाहिए। बेमौसम उपलब्ध फलों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। हमें देशात्म, यानी जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ के आसपास के 100 किलोमीटर के एरिया में जो फल मिलता है या फलते हैं, वो फल आपके लिए सबसे अच्छा है। जो फल लोकल हो, अच्छी तरह से पका हो, ऐसे फलों का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हमारा शरीर अच्छी तरह से कर पाता है। वहीं पर सुदूर इलाके में पाए जाने वाले फलों का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हमारा शरीर ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। हमें पके फल का प्रयोग करना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि पका फल मीठा ही हो। पकने के बाद चाहे उसका जो भी स्वाद हो, वो हमारे लिए हितकर है। कच्चे और पके फल का प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। जैसे कि कच्चा आम हमारे शरीर में वात और पित्त को बढ़ाता है, खून को दूषित करता है। वहीं पर पका आम हमारे शरीर में बल को बढ़ाता है, मेद धातु यानी फैट को बढ़ाता है, शुक्र धातु को बढ़ाता है। कच्चे नारियल का पानी हमारे शरीर में आम दोष पैदा करता है, पचने में हैवी होता है। वहीं पर पके नारियल का पानी हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। यह वात और पित्त दोनों को कम करता है, पचने में हल्का होता है। इसलिए हमें हमेशा पके फलों का प्रयोग करना चाहिए। फलों का चयन हमें अपने शरीर की स्थिति को देखते हुए भी करनी चाहिए। जैसे कि हमारे शरीर में थकान महसूस हो रही हो, भूख कम लग रही हो, पित्त बढ़ा हो, दस्त हो रही हो, इस अवस्था में हमें पके अनार का सेवन करना चाहिए। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो, स्किन संबंधित प्रॉब्लम हो, बाल असमय सफेद हो रहे हो, तो उनको आंवले का सेवन करना चाहिए। जो बहुत दुबले हो और कमजोर हो,
उन्हें आम और केले जैसे फलों का सेवन करना चाहिए। जिनका कफ बढ़ा हो, सर्दी खांसी की समस्या हो, वजन बढ़ा हो, उन्हें केले का सेवन नहीं करना चाहिए। जिनका शुगर लेवल बढ़ा रहता हो, उन्हें आम और चीकू जैसे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। फल खाने का सही समय। फलों का सेवन हमें दिन में करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद हमें फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। मीठे फलों का सेवन हमें खाने के पहले करना चाहिए। फलों का सेवन हमें लंच खाने से 2 घंटा पहले करना चाहिए। रात में डिनर अगर आप 7 से 7:30 बजे के बीच लेते हैं तो 2 घंटा पहले फलों का सेवन करना चाहिए, जिससे फलों का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ठीक ढंग से हमारे शरीर में हो पाता है। फल खाते समय हमें क्या सावधानियां लेनी चाहिए? हमें एक्सेसिव क्वांटिटी में फल नहीं लेना चाहिए, जैसे मौसमी, संतरा, चीकू, आम जैसे फल आप मैक्सिमम 2 खा सकते हैं। इतनी मात्रा में लेने से हमारे शरीर में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ठीक ढंग से होता है। अगर आप अनार खा रहे हैं तो इसे ठीक ढंग से चबा कर खाना चाहिए। हमें फ्रूट जूस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें फाइबर कंटेंट नहीं होता है। ये पचने में हैवी होता है। ये हमारे शरीर में शुगर लेवल को बढ़ाता है। जहाँ तक हो सके हमें साबुत फल का ही प्रयोग करना चाहिए। दूध के साथ फल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में इसे विरुद्ध आहार बताया गया है। हमें बहुत सारे फलों को एक साथ मिक्स करके भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सभी फलों का गुणधर्म, उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। इसलिए अच्छा तो ये है कि हमें एक समय पर एक ही फल का सेवन करना चाहिए। बहुत देर से कटा हुआ फल भी हमें सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे फल अपने न्यूट्रिएंट वैल्यू खो देते हैं और हमारे शरीर में एल्कलिनिटी के जगह एसिडिटी पैदा करते हैं। फ्रूट को काटने के 20 मिनट के अंदर ही खा लेना चाहिए। फल खाने के तुरंत बाद पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हमने जाना कि फलों का सेवन हमें सुबह करना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के बीच, मॉर्निंग या इवनिंग स्नैक्स के रूप में करना चाहिए। फल और मेन मील के बीच हमें 2 घंटे का गैप रखकर सेवन करना चाहिए। जो फल 100 किलोमीटर के रेडियस में ग्रो होते हो, पूरे पके हो और सीजनल हो, उनका सेवन करना चाहिए। फ्रूट जूस की जगह आपको पूरा फल लेना चाहिए। अगर आप जूस लेते हैं तो फ्रेश जूस कम क्वांटिटी में घुट घुट कर सेवन करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद हमें फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में फल से संबंधित जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम। धन्यवाद।